हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, वो कितने क्या टाइप्स होते हैं, उसको किस तरीके से उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो हम वन बाई वन चीज़ों को समझते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ वो किस तरीके से, अगर किसी भी संख्या पर अगर कोई भी लिखा हुआ रूट्स लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इस संख्या को डोनेट करता है। ठीक है। अब वो किस टाइप के होते हैं, देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिक्स, मिक्स होता है हमारा एक, और एक होता है सिमिलर। ठीक है। दोनों, अब देखिए ये मिक्स क्या होता है। मिक्स हमारा होता है, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका लिखा अंडर रूट टू लिखा हुआ है, अंडर रूट आपका थ्री लिखा है और अंडर रूट आपका फाइव लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ आपका फोर लिखा हुआ है, यहाँ आपका समथिंग फाइव लिखा हुआ है और यहाँ आपका सिक्स लिखा है। कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यही लिखा। पर यहाँ आपकी सिमिलर घात जो होती है, यहाँ दो लिखी है, यहाँ दो लिखी है और यहाँ अगर तीन लिखी है तो यहाँ तो स्क्वायर होगा पर यहाँ पर क्यों होगा, तो ये आपका मिक्स रूट्स हो जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये आपका मिक्स रूट हो जाता है। अब आप देखें सिमिलर मतलब एक जैसा कैसा होगा, तो इसी को हम ले लेते हैं। अगर ये रूट हम टू लेते हैं, रूट थ्री ले लेते हैं और रूट फाइव ले लेते हैं, संख्या हमारी वही रहती है। यहाँ हम थ्री, यहाँ फोर कर लेते हैं, यहाँ हम फाइव कर लेते हैं और यहाँ हम सिक्स कर लेते हैं। पर इसकी जो घात होगी कहीं ना कहीं ये सिमिलर टू हो जाती है और ये भी टू होती है और ये भी अगर टू होती है, तो इसको हम जो कहेंगे सिमिलर रूट्स, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ टाइप्स होते हैं वो चीज भी हम सीख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम देखने वाले हैं कड़ियों का गुणा। ठीक है, हम गुणा देखने वाले, भाग किस तरीके से करते हैं, जोड़ते किससे और घटाते किस तरीके। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले हम देखते हैं जोड़ना किस तरीके से हम रूट को जोड़ते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो घातांक उसकी जो है, यहाँ पर ये और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी सेम सिमिलर लिखी हुई है, क्योंकि इसको कहीं अगर यहाँ टू नहीं लिखा हुआ है, मतलब अगर ये नहीं दिया लिखा हुआ है तो ये टू है। अगर सपोज कीजिए अगर यहाँ पर लिखा होता थ्री भी लिखा होता तो उस थ्री के फॉर्म में हम लिखते, पर यहाँ से नहीं है, मतलब ये टू की पावर लिखी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं सिमिलर है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 25, 25 रूट टू, डायरेक्टली वैल्यू इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लिखा, देखिए ये भी सिमिलर, कहीं ना कहीं आपकी जो घात लिखी हुई है ये जो, वो कहीं ना कहीं हमारी x समझ लीजिए आप, फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाएं। और x बराबर जब आपको किसी वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं लिखी रही है तो वो आपकी टू होगी, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसे मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ वो आप देखना है। देखिए यहाँ पर आपको ये अलग अलग संख्या लिखी रुकी है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले एलसीएम लेना है, जिससे ये छोटी संख्या और जो अंदर वाली संख्या है कहीं ना कहीं सेम है। आपको वो चीज करना है। आप जब इसका आप निकालोगे तो ठीक है, आप जब इसका रूट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी फोर रूट टू। अब जब ये इसकी पावर टू है तो कहीं ना कहीं मेरा ये फोर में से टू इंटू टू कॉमन आ जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा एट रूट थ्री। ये मैं साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप चीज को समझ पाए। यहाँ आपका यहाँ माइनस लिखते हैं, फिर देखिए यहाँ पर भी टू है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये मैं 25 इंटू टू लिख सकता हूँ। यहाँ 25 से फाइव मेरा कॉमन आ जाएगा, ये मेरा फाइव कॉमन आ जाएगा और ये अंदर रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा माइनस हो गया। फिर यहाँ भी माइनस का साइन लेता हूँ, यहाँ भी माइनस का। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 48 को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 16 इंटू फोर कर सकता हूँ, है ना, 16 इंटू थ्री कर सकता हूँ। ठीक है, 16 इंटू थ्री कर सकता हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि ये 16 है, कहीं ना कहीं फोर का स्क्वायर है और यहाँ पावर में टू है, आपका ये फोर कॉमन हो जाएगा, मतलब फोर रूट थ्री। ठीक है, आपका ये कहीं ना कहीं मैच होगा। अब इसको क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका आंसर ठीक है आ जाएगा। जो है मैंने अभी लिखना भूल गया था ये, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये साथ हमारा चलेगा साथ में। तो ये आप देखेंगे कि रूट थ्री और रूट थ्री की वैल्यू सिमिलर है, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा रूट एट, है ना। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 28 रूट थ्री, हमारा इस टाइप का हो गया, और ये हो गया माइनस फाइव रूट माइनस फाइव रूट टू। देखिए आप यहाँ करोगे तो आपकी जो वैल्यू जाएगी माइनस का आपका आ जाएगा 20 इंटू रूट थ्री, आपकी माइनस आपकी हो जाएगी फाइव और रूट टू। ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस जोड़ने को, अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन आए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वन बाई वन हम सारी चीजें सीख लेते हैं। और देखिए अब मुझे देखना है गुणा। गुणा किस तरीके से अगर हम रूल का करते हैं तो वो चीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं टोटली, अगर हमको करना है सारी चीजें तो सभी को हमारा रूट में लिख लेते हैं। ये हम लिखते हैं 14 इंटू 21। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं वो देख लेते हैं हम।
इसको हम 7 × 2, इसको रूट में हम लिख सकते हैं, इसको हम 7√3 हम लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर अगर कुछ नहीं लिखी है तो कहीं ना कहीं ये 2 होगी, तो हम लिखते हैं 7 और 7 का हमारा एक पेयर कंप्लीट हो जाता है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आपका आंसर है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 3 और यहाँ लिखा है आपका 4, ये कहीं ना कहीं आपका जो घात दी है कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग दी है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम। जब हम 3 और 4 का जो हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा 12, ठीक है। जब हमारा ये 12 आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक बड़ा रूट लेंगे, अब इसको यहाँ पर हम, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्या, इसकी पावर करते हैं, जैसे 2 12 इसको 3 तक। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी हमारे जो कॉमन है 3 और 4 का जो एलसीएम आया कहीं ना कहीं हमारा 12 आया है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। अभी हम इसको काटते हैं 3 से ही, तो हमारा 4 टाइम्स गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 3 को, अब इसके ऊपर भी हम 12 लिखते हैं अपॉन 4 करते हैं, इसको हम काटते हैं 3 बार। देखिए अब हमारा बचा क्या है, हमारे पास जो बचा है √12, अब हमारा लिखा है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 की पावर हमारी 3 बची। अब ये हमारा किस तरीके से क्वेश्चन होता है, देखिए अगर 2 की पावर 4 अगर हमारा लिखा होता है तो वो हमारा होता है 16, और अगर ये हमारा लिखा होता है, अगर 3 की पावर 3 इंटू होता है हमारा 27। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, कहीं ना कहीं इंटू करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो इसका कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या भाग या उसको घटाना किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, वो चीज हम और सीख लेते हैं। देखिए अगर हमको अगर किसी संख्या का भाग करना है इस टाइप के रूप में, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। आप सबसे पहले आप देखोगे ये जो हमारी घात लिखी है कहीं ना कहीं हमारी 4 और 4 दोनों जगह कॉमन है, तो इसको हम डायरेक्टली किस तरीके से करते हैं, हम रूल लगाते हैं। ये हमारी 4 की पावर होती है, डायरेक्टली हम लिखते हैं 28/16, और इसको हम 4 से काट देते हैं, ये हमारा 7, ये हमारा 4, ये हमारा रूट हो गया। ये कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 7/4, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कहीं ना कहीं अलग है, यहाँ पे जो पावर थी कहीं ना कहीं सेम थी, पर यहाँ पर जो पावर है अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, अभी जो हमने आगे वाले क्वेश्चन में करा है उस तरीके से ही हमको करना है। अब ये 4 और जब हम 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा ये 12 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये हमने, अब उसके अलावा हमको क्या करना है, और ये 28, ये हम जब करेंगे 4 तो ये हमारा 3 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 28 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर हम देखें √7 को, तो अगर इसको 7 को हम 12 × 3 करते हैं तो ये 4, मतलब कहीं ना कहीं हमारा 4 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसे हम रूट के फॉर्म में जमा देते हैं, रूट के फॉर्म में हम जब जमाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखें 28 को हम 3 टाइम्स लिखते हैं, 28 अब हमारा 3 टाइम्स, अब 7 को हम 4 टाइम्स लिखते हैं, 4 टाइम्स लिखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा 4 टाइम्स, अब देखोगे कि आप 7 को 28 से काट सकते हैं, मतलब ये 4 टाइम चला जाएगा, ये भी आपका 4 टाइम चला जाएगा, और ये भी आपका 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। जब आप देखते हो कि आपकी जो ऊपर संख्या बच रही है कहीं ना कहीं आपकी 4 × 4 × 4/7, आपकी ये जो 7 है कहीं ना कहीं एक संख्या आपकी बच रही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 12, क्योंकि 12 हमारा एलसीएम है इसलिए 7 हमारा 12 चल रहा है, और ये हो जाएगा हमारा 64, क्योंकि 4 × 4 जब 3 टाइम होगा 64, और ये लास्ट में हमारा 7 बचा है, तो इस 7 को हम इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, और ये हमारा लास्ट में उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और चीज हम देखना है वो हम और देख लेते हैं। अब देखिए कुछ फार्मूला है, जो चीज को हमको डायरेक्टली याद रखना है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पास जो लिखा हुआ है a - b × a + b, तो आपका क्या होता है, ये होता है आपका a² माइनस आपका b² है, जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। फिर आपको सेकंड आपको लिखा a + b का होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं फार्मूले हैं आपको जो आपको डायरेक्टली याद होते हैं, और एक बार फिर से आप इनको याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये होता है a² आपका b² + 2ab, आपका ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। ये होता है -a² + b² - 2ab, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है चीजें, आपको क्या है, देखिए आप जो लिखा है, तो यहाँ पर हमको जब क्वेश्चन हमारे इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम हर का परिमेयकरण करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टेप होती है वो हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। हर का हम परिमेयकरण करते हैं। देखिए जब आप इसको करोगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली याद रख लेते हैं तो उसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं वो चीज हम
देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस, आप लिख सकते हो क्या 2, आप लिख सकते हैं रूट 2ab। ठीक है, आप इस तरीके से, और नीचे आप लिखोगे a माइनस वी। आप डायरेक्टली इस चीज को याद रखिए, जिससे क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखते हैं, यहाँ पर हमारा प्लस था, सिमिलर यहाँ पर हमारा माइनस। इस टाइप के क्वेश्चन माइनस प्लस चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन बनने के एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a प्लस वी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस वी। आप डायरेक्टली इस तरीके का फार्मूला पुट करोगे, वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि लिखा है a अपॉन रूट एक्स। इसको किस तरीके से करते, आप डायरेक्टली आप लिखिए a रूट एक्स अपॉन एक्स, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है a अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब इसको किस तरीके से हम करते हैं कि हम जमाएंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हमको इसको डायरेक्टली लिखना है a रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, या आप करके हर का परिमेयकरण के भी कर से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार बन रहा है और बार बार पूछा भी जा रहा है, पर ये लेंथी क्वेश्चन होता है, इसको हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं वो आप चीज सीखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लिखा रहेगा जहां पर सिमिलर ए और बी और ए माइनस बी की वैल्यू लिख लेगी। आपको क्या करना है, इसको 2 इंटू, जब आप ये करोगे अंदर आज आपका आ जाएगा क्या, रूट कोष्टक के अंदर आ जाएगा आपका, कोष्टक के अंदर आ जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस वी। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली, आप जब इसको लिख के डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है, इससे बनने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो चीज हम और देख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो चीज और देख लेते हैं। देखिए लास्ट में अभी हमने जो फार्मूला देखा है उस पर बेस मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। जिसका मैंने अभी फार्मूला देखा, ये कहीं ना कहीं मेरा फार्मूला बेस लिखा हुआ है। मेरा फार्मूला था ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखिए डायरेक्टली हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ए और बी की जब मैं वैल्यू लूंगा तो हो जाएगी मेरी 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5। डायरेक्टली इसको मैं करता हूँ तो हो जाएगी मेरा 2 इंटू 12 अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्टली काट भी सकता हूँ, ये हो जाएगी मेरी 24/2, मतलब ये मेरी डायरेक्टली वैल्यू जो आएगी वो कहीं ना कहीं मेरी 12 आ जाएगी। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने सारे पैटर्न्स, सारे फार्मूले जो भी चीज टॉपिक से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।